बहू, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। परमेश्वरी की यह बात सुनकर सविता के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। सास के पास उसकी बेटी पूजा भी खड़ी थी। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में सिर्फ उसे सास के ताने नहीं बल्कि पूरे गांव की बातों का सामना करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा दुख यहाँ होगा कि उसका अपना पति राजू भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। सुबह का समय था। सविता सबसे पहले उठी। उसने आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। तभी रसोई में पूजा आ गई। उसने चाय का घूंट लिया और मुंह बना लिया। माँ, अरे माँ कहाँ हो? देखो ना, चाय में कितनी ज्यादा चीनी है। तभी परमेश्वरी भी वहाँ आ गई। अरे बेटी, रहने दे, नहीं बहू है, अभी कहाँ सब आता होगा। सविता को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद राजू खेत जाने लगा। सविता उसके लिए रोटी बांध कर लाई। तभी राजू मुस्कुराकर, अच्छा सविता, मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। राजू के जाते ही पूजा बोल पड़ी। माँ, देख रही हो भैया को कितना ध्यान रखते हैं। हाँ, बस भगवान करे कि कल को बेटा माँ को ना भूल जाए। दोनों की बात सुनकर सविता का दिल बैठ गया। वहाँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई। दोपहर को कमला चाची घर आई। बातों बातों में कमला बोली, बहन, आजकल की बहुएं पहले बेटे को अपने बस में करती है। कमला की बात काटते हुए पूजा तुरंत बोली, और कुछ तो ऐसी होती है चाची। दोनों इतनी बात कर रही थी तभी सविता पानी रखकर चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन उसके कानों में सारी बातें पड़ चुकी थी। उस रात सविता बहुत उदास थी। राजू कमरे में आया। उसने देखा सविता चुप बैठी है। अरे सविता, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सुनिए जी, क्या मैं सच में इस घर में सबको बुरी लगती हूँ? ऐसी बातें क्यों सोच रही हो सविता? माँ जी और दीदी मेरी हर बात में कमी निकालती है। सविता, तुम माँ और पूजा की बातों को इतने दिल पर मत लिया करो। उन्होंने तो तुम्हें ऐसे ही बोल दिया होगा। इतना सुनते ही सविता की आंखें भर आई। दूसरों के सामने अपनी खुद की बुराई सुनना क्या होता है? जिस पर बीतती है वही जानता है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। परमेश्वरी की पसंदीदा चांदी की पायल नहीं मिल रही थी। उस पायल को पूरे घर के लोग खोजने लगे। पूजा बार बार कह रही थी, कल तो यही रखी थी ना माँ, आज कहाँ चली गई? ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया। कुछ ही देर बाद पायल सविता के कपड़ों के बीच मिली। सविता हैरान रह गई। हे भगवान, ये यहाँ कैसे आई? पूजा तुरंत बोली, हमें क्या पता कहाँ से आई, तुम्हारे कपड़ों के बीच मिली है भाभी। परमेश्वरी का चेहरा उतर गया। बहू, अगर कुछ चाहिए ही था तो मांग लेती, मैं मना थोड़ी ही करती तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? यहाँ सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। पूरे गांव में बात फैल गई। कुछ औरतें घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। लगती तो सीधी ही थी। बहन, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। हाँ बहन, सही कह रही हो, हमें भी अपनी बहुओं पर निगरानी रखनी पड़ेगी। सविता ने सब सुन लिया। उसका दिल टूट गया। रात को सविता रो रही थी। राजू भी बहुत परेशान है। सविता, सच बताओ, पायल तुम्हारे कपड़ों के बीच कैसे आई? यहाँ सुनकर सविता का दिल और टूट गया। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे लगा था मेरा कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम तो मुझ पर विश्वास करोगे। मैं इस घर में इज्जत कमाने आई थी, चोर कहलाने नहीं। अगले ही दिन परमेश्वरी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार था। पूजा अपने ससुराल लौट चुकी थी। राजू खेत में था। घर में सिर्फ सविता थी। वह चाहती तो मन में गुस्सा रख सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दवाई दी, सिर पर पानी की पट्टियां रखी और पूरी रात जागकर सेवा करती रही। सुबह जब परमेश्वरी की आंखें खुली, उसने देखा सविता कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। उसके हाथ में दवाइयाँ थी। परमेश्वरी चुपचाप उसे देखती रही। जब भी घर में किसी को जरूरत हुई, सविता सबसे पहले खड़ी हुई थी। फिर उसे सोचकर शर्म आने लगी। क्या मैंने सच में इस लड़की को कभी बेटी की तरह देखा? कुछ दिन बाद पूजा फिर मायके आई। वहाँ फिर से सविता की बुराई करने लगी लेकिन इस बार परमेश्वरी ने उसे रोक दिया। बस करो पूजा। पूजा हैरान रह गई। लेकिन माँ, मैं तो... नहीं बेटी, गलती हमारी थी। हमने सविता को समझने की कोशिश ही नहीं की। परमेश्वरी सविता के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं दूसरों की बातों में आ गई। मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। सविता रोते हुए, माँ जी, बेटा माँ से दूर नहीं होता, उसके दिल में बस एक और रिश्ता जुड़ जाता है। परमेश्वरी फूट फूट कर रोने लगी।
उसने सविता को गले लगा लिया। दूर खड़ा राजू भी यहाँ सब देख रहा था। उसकी आंखें भी शर्म से नम थी। पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। उस दिन पहली बार उस घर में ताने नहीं थे, सिर्फ अपनापन था। रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं।